घनिष्ठ कर्मनिष्ठ संध्योपासक महाराज भरत जी का चरित्र एक नदी के किनारे संध्या बंदन। देखिए, आए थे हरि भजन को होटल लगे कपाश। मतलब हम लोग आए थे, हम लोग सभी प्रार्थना करते हैं ना भगवान से, आए थे हरि भजन को होटल लगे कपाश। राजा भरत जी संध्या बंधन कर रहे थे उसी सरस्वती के नदी के तट पर, और एक सुंदर मृग दौड़ती हुई गर्भिणी थी, दौड़ती हुई एक शेर के भय से आ रही थी, और उसी नदी में जाकर के उसने प्रसव पीड़ा से मुक्त हो, उसी नदी में उसने शिशु का जन्म दिया, शिशु को जन्म दिया। और उस समय भरत जी महाराज संध्या बंधन कर रहे थे, तो वो बछड़ा, वो पशु डूब रहा था। उन्होंने सोचा कि आइए हम इसे बचा लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पशु हो, पक्षी हो, उससे हम देखा ना गया तो किसी प्रकार से मलहम पट्टी करके उसे हम बचा लेते हैं। लेकिन अंतोगत्वा क्या होता है कि अब हम इसे क्यों छोड़ दें, और छोड़ भी देंगे तो ये कहां पर जाएगी, कहां पर रहेगी, इसकी व्यवस्था कैसी होगी और व्यवस्था कौन करेगा। उसी कारण से, उसी तरह से भरत जी महाराज का प्रेम उस मृग के भाव में हो गया, मृग के साथ। अब मृग की ऐसी सेवा करने लगे भरत जी महाराज कि सुबह जैसे ही उठे सबसे पहले उसी को, सोए तो भी उसका नाम, अब उसी में लिप्त हो गए कि सोते जागते उसी मृग का ही स्मरण करने लगे। अंत में क्या हुआ, एक मृग का ही स्मरण करते हुए उनका प्राणांत हुआ, और दूसरे जन्म में उनको मृग का ही देह प्राप्त हुआ। इसलिए हम जिसका चिंतन कर रहे हैं, जिस प्रकार से भरत जी महाराज का एक मृगा के संगते भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। उन लोगों की कौन सी गति होगी जो बहुत सारे दूसरे पशुओं से प्रेम, पशुओं से, सभी से प्रेम सभी से करना चाहिए। जीवों से प्रेम करना चाहिए, किंतु उसमें लिप्त नहीं होना जाना चाहिए, उससे हमें प्रवृत्त रहना चाहिए, उसमें हमें प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिसका स्मरण करेंगे उसी का जीवन हमें उसी दूसरे जन्म में उसी देह का स्वरूप मिलेगा। इसलिए उनका जन्म दूसरे जन्म में क्या हुआ, मृग देह के रूप में। अब